हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, बिजनेस छोड़कर जा रहा है। तो आज का टॉपिक होगा, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है और उसके जो कैपिटल के बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उस लोन अकाउंट का पूरा पेमेंट करना। तो आज हम क्या बताएंगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट खोलना। लोन अकाउंट खोल करके उसका पूरा पेमेंट कर देना। जब तक वो पेमेंट नहीं होता अकाउंट हम लोग को बनाते रहना। तो आपको शुरू में बता चुके थे, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाता है, पूरा हिसाब किताब निकाला जाता है। मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर करता है और उस वक्त उसका 30,000 रुपये निकला, टोटल 30,000। ठीक है, टोटल जो रिटायरिंग पार्टनर्स का 30,000 रुपये निकलता है। तो ये फर्म के सामने दो ऑप्शन होगा, दो कंडीशन होगा। या तो उस 30,000 को तुरंत पेमेंट कर दी इमीडिएटली, या फिर इस 30,000 को रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आज टॉपिक है लोन अकाउंट। अब 30,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। बोला था अभी पेमेंट नहीं करेंगे, आपको बाद में पेमेंट करेंगे। फर्म बोलता है कि बाद में पेमेंट करेंगे, तो जो पैसा निकलता है उसको आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर फर्म बोलता है ठीक है, इसका जो पेमेंट किया जाएगा आपको 10,000 करके 3 बार पेमेंट करेंगे, 3 किस्तों में करेंगे, 3 साल तक करेंगे। एक तो ये हुआ कि जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर करा था उसी टाइम एट द टाइम रिटायरमेंट 30,000 निकल रहा था, उसी टाइम उसका पेमेंट होना चाहिए था। लेकिन क्या फर्म बोलता है आपका पेमेंट हम क्या करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लोन में ट्रांसफर करते हैं और उस लोन को भी 3 साल में पेमेंट करेंगे। तो ऐसे में रिटायरिंग पार्टनर जो होगा वो एग्री नहीं होगा, क्योंकि उसको वेट करना पड़ रहा है। एक तो उसी टाइम पूरा पेमेंट होना था, हुआ नहीं, फिर बोलता है बाद में पेमेंट करना 3 साल और लगेगा आपको। तो ऐसे स्थिति में रिटायरिंग पार्टनर बोलता है कि एक्स्ट्रा पेमेंट लेंगे आपको। ठीक है, हम 30,000 रुपया तो लेंगे ही अपना लोन का, लेकिन आप जो 3 साल वेट करेंगे इसके बदले में कुछ हमको पेमेंट कीजिए। तो दोनों फर्म के बीच में और रिटायरिंग पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि ठीक है, आपको तो 30,000 रुपया देंगे, 30,000 रुपया आपको देंगे 3 साल में, 10,000 करके 3 साल में आपको 30,000 रुपया देंगे। फर्म बोलता है रिटायरिंग पार्टनर को, साथ में आपको 5%, 10% इंटरेस्ट भी देंगे। तब जाकर रिटायरिंग पार्टनर एग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात है कि हमको 30 की जगह में हो सकता है 30,000 की जगह में हमको 40,000 पेमेंट मिल जाए हमको 36 साल के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जब रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में, तो लोन पर जो होता है इंटरेस्ट चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए, कुछ ट्रिक बताते हैं। तो जब तक ये पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा, हमको अकाउंट बनाते रहना है, पूरा पेमेंट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा आता है इसको, तो थोड़ा देखिएगा लोन को कैसे पेमेंट करते हैं। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आखिरी तक देखिए, आखिरी तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा। आज थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, इसलिए हम थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा जोर से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले जब लोन अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग, तो पहले क्या होगा, व्हेन बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस रिटायरिंग पार्टनर का हम लोग लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसके लिए एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में। अब इस लोन अकाउंट पेमेंट मान लीजिए उसको 3 साल पेमेंट करना है, तो इसके लिए क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म देता है। ठीक है, तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड, क्या होगा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड, व्हेन
इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये लोन है, ठीक है, लोन रिकॉर्डेड। तब लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और रिटायरिंग, सॉरी, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद नंबर 3, अब हम लोग इंटरेस्ट जो ये अब लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, जो लोन का पेमेंट मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लोग बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सॉरी इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, लोन का इंस्टॉलमेंट। व्हेन इंस्टॉलमेंट मान किस्त, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड ऑफ, याद रखिएगा। तो इसके लिए लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। तो हम लोग ये कुछ एंट्री पास किया जाएगा जब हम लोग वो लोन का पेमेंट करेंगे। 3 एंट्री याद रखिएगा। लोन का जब पेमेंट करेंगे तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल के बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड करेंगे, फिर लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। टू क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इस तरह से लोन का पेमेंट हो गया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का। अब क्वेश्चन में मान लीजिए पेमेंट 2 साल 3 साल 4 साल के लिए है, तब तक का हम लोग पेमेंट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हम अब आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखा तो इसको देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाकर देखा देते हैं, एक क्वेश्चन मारते हैं, इसको उतार लीजिए, ठीक। पहले क्या करेंगे, व्हेन बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे लोन का, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। फिर उसको लोन का इंस्टॉलमेंट देंगे, लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इधर से लोन हमारा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता चला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। X, Y and Z are partners in the business sharing profit and losses equally. X, Y, Z 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के इक्वली बांटते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2021 Y रिटायर कर गया फ्रॉम द बिजनेस विच हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। Y रिटायर कर गया और उसके कैपिटल अकाउंट सभी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 30,200 रुपया, 30,200 रुपया। Y रिटायर कर गया 31 दिसंबर 21 को और सभी एडजस्टमेंट करने के बाद Y के कैपिटल का जो बैलेंस कितना निकाला, 30,200 रुपया। इट वॉज अग्रीड टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। आउट ऑफ दिस ही इज पेड 6,200, उसमें से 6,200 उसको उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया इन कैश ऑन रिटायरमेंट, एंड द बैलेंस, और जो बैलेंस बच जाता है इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया गया 5% ब्याज में, ठीक है। वाई रिटायर कर रहे हैं
रिटायरमेंट के टाइम वाई का 30,200 निकलता है, 6,200 उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया। फिर जो पैसा बच जाता है उसको 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, जिस पर 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा। कहता है क्या चीज आपको, शो वाइज लोन अकाउंट, शो वाइज लोन अकाउंट टिल, टिल है TIL टिल इट इज कंप्लीटली पेड अप, जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं हो जाता है। शो कीजिए। तो हम लोग बनाते हैं क्या चीज, वाइज लोन अकाउंट। चलिए वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट बनाइए जब तक वो पूरा पेमेंट ना हो जाए। वाइज लोन AC, ठीक है। ये तो जानते हैं आप लोग क्या होगा, डेट होगा, फिर पार्टिकुलर्स, फिर होगा अमाउंट, डेट, ठीक है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला क्या काम करेंगे, 2021 दिसंबर 31 को पहला काम क्या करेंगे देख लीजिए। वाई का जो कैपिटल का बैलेंस कितना, 30,200, उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, तो बाय लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट कितना, 30,200 रुपये, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब थोड़ा कुछ समझा देते हैं आपको, आप लोगों को देखिए कुछ वर्किंग कर देते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ वाइज कैपिटल 30,200 रुपया है, उसी टाइम उसका पेमेंट कितना किया गया, लेस पेड इन कैश 6,200 रुपया, पेड इन कैश 6,200 रुपया, बचा कितना, 24,000 रुपया। ये 24,000 को 3 साल में पेमेंट करना है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो 24,000 को अगर हम लोग 3 साल से डिवाइड करते हैं, 24,000 डिवाइडेड बाई 3 ईयर, 3 साल है तो मतलब 8,000 पर ईयर, 8,000 और प्लस कितना इसमें 5% इंटरेस्ट जोड़कर पेमेंट करना, 5% इंटरेस्ट, याद रखिए। क्लियर है, उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया। तो 2021 दिसंबर 31 वाइज कैपिटल लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद उसी टाइम कितना पेमेंट कर दिए, 6,200 लोन का पेमेंट हो गया। पेमेंट करने के बाद बचा कितना, 24,000 रुपया, 30,200 रुपया, 30,200 दिसंबर 31 टू करेंगे यहाँ पर बैलेंस CD, बैलेंस CD कितना, 24,000। अब जो 24,000 बचता है उसको 3 साल में पेमेंट करेंगे तो 1 साल में कितना आएगा, 24,000 3 साल में, तो 1 साल में कितना, 8,000 रुपया ईच ईयर है, 8,000 रुपया, और प्लस कितना होगा आपको, 5% इंटरेस्ट। तो आते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, तो जो पेमेंट शुरू करेंगे 2000 के, क्या हो जाएगा 2021 और 2022 जनवरी 1 CD को BD कर लिया जाए बाय बैलेंस BD 24,000 रुपया, 2022 जनवरी, ठीक है, सॉरी दिसंबर 31
बाय, अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे साल के आखिरी में, तो बाय INT मतलब इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट निकालेंगे पहले साल में 24,000 जो है, 24,000 कितना परसेंट, 5%। 24,000 का 5% 1200 आता है, फिर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 24,000 का ये 5%, 1200 रुपया। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना में 24 में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 24,000, जो ड्यू कितना है, जो पैसा बाकी होगा उसी भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 24,000 का 5% कितना होगा, 1200 रुपया। तो लीजिए कितना रुपया, 1200 रुपया। इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट होगा आपको कितना है हर साल, 8,000 रुपया है, और इंटरेस्ट जोड़ दिए कितना हो गया, 1200 रुपया, टोटल 9,200। यही इसको पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, 9,200 रुपया। तो 2022 दिसंबर 31 टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, पेमेंट जो होगा तो टू बैंक अकाउंट, कितना हजार, 9,200 रुपया। बाईस होगा, 23 होगा, 24 में खत्म होगा, 23 होगा, फिर 24 होगा, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर 2,0,0, 4 और 1 5 होगा, और 25,200 एंड 25,200 रुपया। अब आता दिसंबर 31 CD कर दिया जाए, सेकंड ईयर का पेमेंट हो गया लोन का, बचा कितना, 16,000 बचेगा, देखिए 16,000 देख लेते हैं, 2 हो गया, 9 से 15, ठीक है 16। अब 16,000 बच गया, तो 2022, 2000 फिर क्या होगा, 23 जनवरी 1 बाय क्या करेंगे, बैलेंस BD 16,000। अब सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट निकालेंगे 16,000, 16,000 का 5%, कितना हज़ार का, 16,000 का 5%। तो ये सेकंड ईयर जो आएगा आपको, फिर INT मीन्स इंटरेस्ट, 16,000 का 5% निकाल के देख लीजिए कितना होगा, 16,000 का 5%, 16,85, 8,000, ये 800 रुपया। इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट करेंगे 8,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट है, और प्लस 800 रुपया का इंटरेस्ट है, टोटल पेमेंट होगा इस साल 8,800 रुपया। तो वर्किंग कर दिए हम लोग। पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट। तो ये दिसंबर में आएगा, दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना, 800 रुपया का है, और हमको 8,000 का 3 किस्त पेमेंट करना 3 साल तक। आखिरी साल में देखिएगा CDBD बचेगा ही नहीं, पूरा पेमेंट हो जाएगा, तो CDBD नहीं बचेगा। तो 2023 दिसंबर 31 टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। हाँ तो कितना होगा, 8,800 रुपया। इधर ऐड कीजिए कितना होगा, 16,800 रुपया, इधर भी 16,800, 16,800 रुपया। दिसंबर 31 टू करेंगे बैलेंस CD, बैलेंस CD ये कितना होगा, 8,000 रुपया, 8,800, 16,000। फिर आते हैं 2024, ये फाइनल ईयर है, आखिर 3 साल तक है ना। बाय क्या करेंगे, बैलेंस BD 8,000 रुपया। अब इंटरेस्ट निकलेगा 8,000 रुपया पर, थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड हुआ यार ईयर। तो चलिए इंटरेस्ट जो है 8,000 का 5% कितना आएगा, 8,000 का 5% निकालते हैं तो 400 रुपया, कितना आएगा ये, 400 रुपया। 8,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट है, और 400 रुपया का इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ कर पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा 8,400 रुपया, ठीक है। अब आते हैं दिसंबर 31, फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे बाय INT मतलब इंटरेस्ट कितना, 400 रुपया। इंस्टॉलमेंट 8,400 है, फुल पेमेंट हो गया, काम खत्म हो गया। तो हाँ 2024 फाइनल ईयर है, दिसंबर 31
टू बैंक अकाउंट। आइए आखिरी किस्त है, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट है 8,400 रुपये का। 8,400 और इधर भी 8,400 रुपया। क्लियर है? पूरा पेमेंट हो गया, 3 साल खत्म हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन क्या था, आपको वाई रिटायर कर रहा था, रिटायर करते समय वाई का कैपिटल बैलेंस 30,200 रुपया था, 6,200 तुरंत पेमेंट किया गया, जो बाकी पैसा बच गया 24,000 उसको 3 साल में पेमेंट किया गया। 24,000 को 3 साल पेमेंट करेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए, हर साल 8,000 और उसमें प्लस 5% इंटरेस्ट जोड़ करके तो वाई का लोन अकाउंट बनाएंगे तो पहले ट्रांसफर कर देंगे वाइज लोन, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट 30,200 रुपया तुरंत पेमेंट किया गया फर्स्ट ईयर में, तो टू बैंक अकाउंट बचा 24,000। अब 24,000 का जो है आपको पेमेंट 3 साल में करना है, 24,000 का 3 साल पेमेंट करना, 8,000 प्लस इंटरेस्ट। फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट निकालेंगे 24,000 पहला, तो 24,000 का 5% 1,200 रुपया इंटरेस्ट को करेंगे बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट। जब पेमेंट होगा टू बैंक टू बैंक टू बैंक, इस तरह से इसका पेमेंट हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ये हो गया लोन अकाउंट क्लोज कंप्लीटली टिल द, है ना, टिल इट इज कंप्लीटली पेड अप, पूरा पेमेंट हो गया तो लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसको बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एग्जाम, ये भी चीज़ आपको, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। इसको थोड़ा सा उतारिए, कुछ देर छोड़ देते हैं, अच्छा सा आराम से क्वेश्चन ऊपर देखिए, इसको उतारिए। चलिए ठीक है।